अपने सीखने की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मेरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। अब भले आप स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल, भले आप पेरेंट हैं या बूढ़े हो रहे हैं दादा दादी, सीखना सबके लिए ज़रूरी होता है। हम ऐसे समय में हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख रहे हैं। हर किसी को कुछ ना कुछ सीखना है ताकि वो अपने करियर, स्कूल, काम के अगले लेवल तक पहुँच सके, ग्रो कर सके। तो सीखने की ताकत को डेवलप अगर करना है तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है, आप अपने दिमाग को अगर सीखने के लिए तैयार करना चाहते हैं तो आप उसे कुछ तेल डाल के, गैस डाल के इग्नाइट कर सकते हैं। यानी कि आप उसमें आग लगा सकते हैं, उसे रेडी कर सकते हैं। कैसे? स्टिमुलेंट्स लेके। अरे नहीं, मैं ड्रग्स लेने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जब भी पढ़ाई करने बैठो, पहले चाय पी सकते हो, कॉफ़ी के साथ बैठ सकते हो। चाय या कॉफ़ी आपके सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा और पढ़ाई में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, आपकी अलर्टनेस बढ़ जाएगी। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक उसी तरीके से जब आप पढ़ने लगे हो, धीरे धीरे वो हमारे पर हावी होने लगता है और हम ड्रेन्ड हो जाते हैं, हमारे में उतनी एनर्जी नहीं रहती, पढ़ाई का टॉपिक हमें टेंशन देने लगता है। इससे जूझना हो तो हमेशा याद रखें, पढ़ते वक्त पानी पीते रहना आपको हाइड्रेटेड रखता है, आपको याद करने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर स्टिमुलेंट्स आपको अलर्ट रहने में मदद करते हैं तो सो जाना आपके मेमोरी को मदद करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम कम सोएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, इस साल सोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट साल है, कम सोने से भी हम काम चला सकते हैं। मेरे पास ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं जो कहते हैं तो क्या हुआ, अगर 12वीं के साल में थोड़ा कम सोएगा तो कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप कम सोएंगे उससे आपके याद करने की क्षमता कम हो जाती है, उससे आप धीरे धीरे उदासीन बन जाते हैं, डिप्रेस्ड होने लगते हैं और वो अच्छे परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए अगर आप अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो याद रखिए 7 से 8 घंटे की नींद आपके लिए ज़रूरी है। अब वो नींद आप कैसे भी निकालिए, आप देर रात तक पढ़िए या सुबह जल्दी उठ के पढ़िए, लेकिन ये याद रखिए कि 8 घंटे की नींद आपके लिए बहुत ही सही रहेगी। तीसरी टेक्निक है विजुअल मैप्स। हम में से बहुत सारे लोग विजुअल लोग होते हैं, यानी कि हम जो चीज़ देखते हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहती है, जो सुनते हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छे से याद नहीं रहती। सब लोग विजुअल नहीं होते, ज़्यादातर लोग विजुअल होते हैं। इसलिए अगर आप विजुअल कैटेगरी में आते हैं तो आपने याद रखना है कि डायग्राम्स और माइंड मैप आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के माइंड मैप्स बनाइए, ड्राइंग्स बनाइए, फिर उससे आप कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर पाएंगे और एग्ज़ाम के वक्त वो आपको आसानी से याद आ जाएगा। चौथी टेक्निक है निमोनिक्स। बहुत तरीके के निमोनिक्स होते हैं जो आपको कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट याद करने में मदद करती हैं। एक निमोनिक टेक्निक है मेथड ऑफ लोकाई, एक निमोनिक टेक्निक है स्टोरी टेक्निक, जिसमें आप अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को एक स्टोरी के साथ, एक अटपटे स्टोरी के साथ बांध लेते हैं। निमोनिक टेक्निक्स पे बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएंगे। निमोनिक्स बहुत पावरफुल होता है। मुझे याद है एक बार ऐसा हुआ था कि एक बड़ा चैप्टर था जो मैंने पढ़ा ही नहीं था एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम के बस थोड़ी देर पहले मैंने उस चैप्टर के मेजर कॉन्सेप्ट्स का एक न्यूमोनिक बना लिया और फिर मेरे लिए उस चैप्टर से जुड़े सवालों का जवाब लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। मैंने 4 पेजेस का चैप्टर आसानी से बस न्यूमोनिक से ही याद कर लिया था, और वो भी 20 मिनट में।
पांचवी टेक्निक आपको तब इस्तेमाल ज़रूर करनी चाहिए अगर आप एक ऑडिटरी इंसान हैं, यानी कि जो आप सुनते हैं वो आपको आसानी से याद रहता है। आपने जो जो पढ़ा है उसे ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए और सोते सोते सुनिए, या फिर दिन के लिए तैयार होते वक्त सुनिए, या ट्रैवल करते वक्त सुनिए। जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ऑडियो के साथ सुनते रहिए। जो आप सुनने लगेंगे वो आपके दिमाग में घूमता रहेगा और आपके लिए उसे याद करना आसान हो जाएगा। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे एग्ज़ाम सर पे थे और एक सब्जेक्ट में मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी। बस कुछ ही दिन बाकी थे और मुझे पूरा सब्जेक्ट पढ़ना था। तो मैंने उसके 80% इम्पॉर्टेंट सवालों को ज़ीरो डाउन कर लिए और फिर उन इम्पॉर्टेंट सवालों को ऑडियो रिकॉर्ड किया और बस उन्हें सुनने लगी। बस उन्हें सुनने से ही मुझे वो कॉन्सेप्ट्स बहुत हद तक याद हो गए थे, जिससे एग्ज़ाम में ठीक ठाक मार्क्स आ गए। फेल होने से तो अच्छा है ठीक ठाक मार्क्स आ जाना। एग्ज़ाम की तगड़ी तैयारी हमेशा नंबर 1 फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन अगर समय कम है तो ये हैक्स आपको काम आ सकते हैं। छठी तकनीक ये है कि किसी को सिखाओ। जो भी चीज़ हम किसी और को सिखाते हैं वो हमारे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। तो जब आप किसी सब्जेक्ट को समझ नहीं पा रहे हैं, कोशिश कीजिए अगर कोई और है जो से वो सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रही है, आप अब उसके कॉन्सेप्ट उस इंसान को सिखाएं। वीडियो देखकर सिखाए, पढ़ के सिखाए, रेफरेंस बुक पढ़ के सिखाए। सिखाने से आप उस सब्जेक्ट के मास्टर बन जाएंगे। आखिरी टेक्निक है, अगर कोई सब्जेक्ट आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर अपने टीचर से जाके एक्स्ट्रा हेल्प मांगिए। देखिए, जब भी आप टीचर से एक्स्ट्रा हेल्प मांगेंगे वो ना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा हेल्प मांगने पर टीचर आपको वो ट्रिक समझा देंगी जो उन्होंने क्लास में शेयर नहीं किया है। क्लास में समझाने के लिए, सिखाने के लिए टीचर के पास निर्धारित समय होता है, उस समय के अंदर ही उन्हें अपना सब्जेक्ट पढ़ा देना है। लेकिन टीचर उस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट है, इसलिए वो सब्जेक्ट के बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं। टीचर से जाके अगर आप मदद मांगेंगे तो वो प्रेशर्ड फील करेंगे आपको कुछ एक्स्ट्रा देने के लिए। क्या पता उन्होंने आपको कोई एक्स्ट्रा खास टिप ही दे दी कि कौन से सवाल ज़रूरी है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। इस वीडियो को लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा वाला टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।